लकी डेयर से, जो कि आज अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं जब मर्जी वो ख़त्म हो सकते हैं। आज वालद भी उसी तरह तो यतीम होने का डर लग रहा है। लकी डेयर की बीवी करोड़ों रुपए लेके फरार हो गई, रफू चक्कर हो गई। हाँ, जाहिर सी बात है, पैसे लेकर ही गई है वो। जब पैसे थे तो पीर साहब भी साथ साथ थे, लकी डेयर को पास बुलाया, उनको बोसे देते रहे। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया, आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और पीर साहब भी गायब हो गए। आखिरी दफ़ा खाना मांगा तो इसने खाना नहीं उसको पका के दिया, तो खिदमत कहाँ पे इसने करनी थी। बाहर थे, जरा उम्र के लिहाज से ज़्यादा थे उनसे, तो उसने क्या करना था। तो वो एक जवान जान औरत है, तो मेरे बाप तो इतनी उम्र के आई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। अपने पीर पर हज़ारों रुपए लुटाने वाली सोनिया जब शौहर पर बुरा वक्त आया तो 500 रुपया न दे सकी। अपने शौहर की दवाई के लिए 500 रुपया न दे सकी। मेरी मुराद है लकी डेयर से, जो कि आज अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। न्यू हॉस्पिटल के अंदर ICU वार्ड के अंदर डॉक्टरों ने कहा कि कभी भी किसी भी वक्त उनकी खबर आ सकती है कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच करी हैं। मेरे साथ लकी डेयर की बेटी मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं सोनिया, जिसके बारे में ये इंकशाफात है कि करोड़ों रुपए की डोनेशन हासिल की, लोगों ने करोड़ों रुपए दिए लकी डेयर के इलाज के नाम पर, लेकिन आज जब बुरा वक्त आया, जब इलाज करवाना पड़ा तो थोड़े से भी पैसे ना निकले। क्यों? वो खातून किधर गई? सुनने को ये भी आ रहा है कि ये सोनिया, जो कि इनकी बेगम थी लकी डेयर की, उनको छोड़कर भाग गई है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके रफू चक्कर हो गई। ये मामला है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। पहले तो दुआ है कि अल्लाह आपके अब्बू को सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और वो यहाँ से सेहतयाब होकर अपने घर जाएं। मुझे बताएं कि वो सोनिया जो कि हज़ारों रुपए अपने पीर पर लुटा रही थी, जब लकी डेयर पे मुश्किल वक्त आया, कोई पैसा नहीं दिया, कोई दवाई के लिए, कोई इलाज के लिए पैसा नहीं निकाला? नहीं, वो तो 2 माह जब मदात हुई है हुकूमत के, सारी तरह 2 माह आ रही है, बाद में उन्होंने बात ही नहीं पूछी मेरे अब्बू की, पता ही नहीं लिया। 5 माह तो मेरे पास मैं ले गई थी उनको, झगड़ा करते थी उसके साथ, वो ठीक नहीं, मैं फिर आई, मैं ले गई। इलाज के नाम पर ये औरत पैसे इकट्ठे करती रही है। हाँ किए, इसका नाम सोनिया है। हाँ बहुत ज़्यादा किए हैं, इसमें शक भी कोई नहीं, बहुत ज़्यादा किए हैं। जब लकी डेयर बीमार हुए, उनको खिदमत की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने खिदमत की उसकी? नहीं, उन्होंने आखिरी दफ़ा खाना मांगा तो इसने खाना नहीं उसको पका के दिया, तो खिदमत कहाँ पे इसने करनी थी। ये बीवी जो अपने पीर पर हज़ारों रुपए लुटा रही थी। हाँ, तो जाहिर से वो पीर थे, ये तो एक इंसान थे खाली। शौहर बड़ा होता है, पीर बड़ा तो नहीं होता। तो वो अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर पीरों के बारे तो लिखे नहीं, शौहर के बारे बार बार लिखा है कि शौहर जो है उसका बड़ा रुतबा है। जो उनसी औरत समझती वही समझती है ना, इस जैसी औरत तो नहीं ना समझती। क्या क्या जुल्म किए इसने लकी डेयर के साथ? इसने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। पहला जुल्म तो इसका यही नहीं ना भूलता है, तो इसने 5 माह के अंदर एक दफ़ा नहीं मुझसे पूछा तुम्हारा अब्बू किस तरह, जब मेरे पास थे। जब इधर आया इसने तब नहीं पूछा, अगर पूछती तो ऐसा हाल होता। आज क्या हाल है लकी डेयर का, किस कंडीशन में है? कोई भी नहीं उनका हालात, डॉक्टर कह रहे हैं जब मर्जी वो ख़त्म हो सकते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि चंद घंटों के मेहमान है लकी डेयर, गलत नहीं होगा? नहीं, वो डॉक्टर ही हमें कही जा रहे हैं 24 घंटे देते हैं, 24 घंटे देते हैं। ये तो उनकी दिल की धड़कन की वजह से सांस चल रही है, तो वो कह रहे हैं जब मर्जी रुक सकती है। आज लकी डेयर कोमे में है, आई सोनिया हाल हवाल करने के लिए? नहीं, हमें पता ही नहीं वो कहाँ पे है। तो आ गई पैसे लेके? तो जाहिर सी बात है, जब पैसा था तो उन्होंने लकी को क्या करना था। यानी कि लकी डेयर की बीवी करोड़ों रुपए लेके फरार हो गई, रफू चक्कर हो गई। हाँ, जाहिर सी बात है, पैसे लेकर ही गई है वो। कितने पैसे इकट्ठे किए थे? सारे को पता है कि करोड़ के ऊपर ही थे, 2 के जितने भी हुए हैं, जो उन्होंने मेहनत की वो भी उसके पास, जो इकट्ठे हुए वो भी इसके पास ही थे। ये कोई गाड़ियाँ वगैरह भी ले रही थी? हाँ जी, एक गाड़ी दी है उन्होंने 20 लाख की, तो हमने वापस कर दी, 15 लाख दिया बकाया। वो जो पीर साहब हैं वो कौन? वो इनके अब्बू थे, कह रही मेरे अब्बू थे, अब्बू ही होंगे इनके। तो वो भी फ्रॉड कर गया मेरे ख्याल से। तो उन्होंने भी करना ही था, उन्होंने भी करना था। मैं कह रही तब तो जो वो पीछे रसरा साहब है थे, तो अब नहीं उनको लकी दिया नज़र आ रहा, अब तो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें। वो भी नहीं आए पता करने? नहीं, किसने आना है, किसी ने भी नहीं आना। जब पैसे थे तो पीर साहब भी साथ साथ थे, लकी डेयर को पास बुलाया, मेरे ख्याल से उनको बोसे देते रहे। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया, आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और पीर साहब भी गायब हो गए। हाँ, तो जाहिर सी बात, किसी ने भी नहीं पता लेना, जब पैसा था पैसा ही था।
पैसा नहीं है तो लक्की साहब नहीं है। सोनिया से बात हुई आपकी? हाँ हुई थी, मैंने जब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਥੱਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਅੱਗੋਂ ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾ। ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ तो ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ है। किस तरह की बेबी? लालची है? लालची है, जाहिर सी बात है, तो लालची है वो रहेंगी। आप कह रही थी कि साथ रहती थी और इनको अपने पास अपने घर भी नहीं आने देती थी। नहीं, साथ ही रहती थी, जाते थे तो बुलाती नहीं थी। अगर इन्होंने कुछ मांगा है, नहीं मुंह लगाती नहीं। मैं खुद 2 दफ़ा लेने गई हूँ, मेरे साथ नहीं आई। मैंने कहा चलो अपने घर चलो, मेरे साथ नहीं आई। लेकिन डियर साहब की कोई आखिरी वसीयत, कोई नसीहत, कोई बात की हो आपसे कि इस औरत के मतलब? नहीं, मैंने कि पूछा था कि अब्बू मैं आऊँगी 1-2 दिन में, तो मैं उनको घर छोड़ दूँगी। तब अब्बू ने कहा चलो ठीक है। तो भाई ने बताया था कि वो गई है, तो अब्बू गया है तो कह रहा था मुझे ना अपने हाथों का खाना बना के खिलाओ। किसको कहा? उसको, अपनी बीवी को ही। अच्छा। उसने नहीं खिलाया। खाने को तरसता हाँ नहीं, रहा। अच्छी बीवी के प्यार को तरसता रहा। हाँ अच्छी है ही कहाँ थी। मैं तो ये कहती हूँ इसको जितनी जल्दी हो सके इनको सजा दी जाए। हमारे डॉक्टर से बात हुई है, उसने कहा जी इनको टेंशनें खा गई। हाँ क्या टेंशन थी? टेंशन बीवी की और बच्चों की ले लेगी। बच्चों को भी नहीं थी मिलने देती, खुद भी नहीं थी उसको बुलाती। तो वैसे कितने बच्चे थे? 2 है, बेटी बेटा है। बच्चे भी नहीं मिलने देती थी? नहीं, बच्चे आते थे उनको मारती थी, डराती थी, धमकाती थी। ये किस चीज़ की दुश्मनी थी? पैसे जब आने तब सका हो गया, जब पैसे नहीं फिर दुश्मनी, ये क्या चीज़ है? वो चीज़ ये है कि जब पैसे थे तो मैं पैसों से याशी करूँगी, तो की भी है, लोगों ने देखा भी है। हाँ की भी है। और दूसरे नंबर पे ये कि वो मुबार थे, जरा उम्र के लिहाज से ज़्यादा थे उनसे, तो उसने क्या करना था। ये तो आप समझते, सारी बातें समझते, वो एक जवान जान औरत है। तो मेरे बाप तो इतनी उम्र के आई नहीं। जब शादी की तब नजर नहीं आया कि बस नहीं, तब तो उसको यही था ना, ये ऐसे ही रहेगा, कमाता रहेगा। तब तो माशाल्लाह ठीक थे ना, वक़्त तो नहीं ना कोई याद रखता अपना। आपकी पहली वालदा हयात नहीं है? मेरी वालदा फोत हो गई पहली। और आज वालिद भी अपनी सांसें गिन रहे हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। आज वालिद भी उसी तरह, तो यतीम होने का डर लग रहा है। आखिरी बार बाप ने कब सीने सुना? जब मेरे पास आए थे, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे, खुद ही चल के आए। 25 दिन हो गए इस बात को। चंद दिनों में ऐसा क्या बना? बीवी का पास जाते थे, नहीं मिली उसको, टेंशन लेके वो दिमाग को। सारा जुल्म, अगर सारा मुद्दा मैं कहूँ बीवी का है तो गलत तो नहीं? नहीं, बीवी किया ही बीवी ने है, तो जरा सल बीवी पे आ रहा है, किसी पे आ रहा ही नहीं है। क्या कहती है? कुछ मरता है मर जाए। हाँ मरता है मर जाए, वो हिस्सा मांगते हैं अपने बच्चों का जगह से। तो उनको हमने कहा है कि जब हमारे वालिद सही होंगे, जब बच्चे 18-18 साल के होंगे, हम दे देंगे जितना हिस्सा बनेगा। अभी तो हम दे नहीं ना सकते क्योंकि छोटे हैं वो। क्या उसको कहा नहीं कि तुमने तो खबर भी नहीं ली आके हॉस्पिटल? काफ़ी ज़्यादा बहस की है इस बारे में। अगर वो उल्टा मुझे धमकियाँ लगाती है, ये तुम्हारे ससुराल वालों से मैं जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। ऊपर से मुझे लगाती है, मेरे शोहर को फ़ोन करके कुछ कह देती है, कुछ मेरे घर वालों को पीछे फ़ोन करके कह देती है। वीडियोस का कह रही थी कि वो कह रही मैं तुम्हारी वीडियो लीक करवा दूंगी, वीडियो बनवा दूंगी, वो क्या मामला है? पता नहीं कौन सी है, मुझे तो पता नहीं है। मैंने तो ऐसी ना कभी बनाई है। चोरों को डर होता है, मुझे कोई डर नहीं। अगर है तो वो लगा दे, कोई मसला नहीं। आप बता रही थी कि इसने पैसे भी उजाड़े हैं ड्रामों के नाम पर, टिकटॉक लाइव के नाम पर, वो क्या मामला? इन्होंने ड्रामा बनाने का, प्रोड्यूसर का काम किया था, उसमें भी पैसे उसने बहुत ज़ाया किए, मेरे अब्बू ने बताया था। दूसरे नंबर पे टिकटॉक बनाती रही है, लाइव पे बैठती है, तो जाहिर पैसे तो लगते ही है ना। आज लकी डियर साहब अपनी ज़िंदगी की सांसें गिन रहे हैं, आखिरी वक्त पर हैं। क्या कहना चाहेंगे देखने वाले, जो लोग देख रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं कि लकी डियर किस टाइम कंडीशन क्या है, उनको क्या बताएंगे क्या कंडीशन है? उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। हम यही कहते हैं कि वो जल्द से जल्द दुआएं करें, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
और हमें कोई लालची नहीं, हम ना पैसों की बात तो हम बिल्कुल भी नहीं करते। होता है ना कि दुनिया वाले शायद कहेंगे, क्योंकि उनकी बीवी ने ही ऐसा काम किया तो हमें भी कहेंगे शायद पैसे, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो खून है ना उसका। हाँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हम कमाते हैं जो हक लाल का वही हम लगाएंगे उनके ऊपर। आप तो उस बाप की जिस्म का हिस्सा है, हाँ आपको तकलीफ होगी। हाँ होती है, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कमा के ऊपर। बाप को आखिरी सांसें गिनते हुए देखती हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं, यही आता है कि कोई पता नहीं कब मर्जी डॉक्टर आवाज़ दे सकते हैं तो घर लेकर जाएंगे, रोएंगे, हमारे अब्बू ने तो नहीं ना आना। जब बाहर आप बैठी होती हैं एकदम से आवाज़ आती है कि लकी डियर के साथ कौन है, क्या होता है? दिल में ये था कि शायद कोई मसला बन गया है, सीरियस हो गए हैं काफ़ी। नाज़रीन, नाज़रीन, जब लकी डियर साहब हयात थे उनकी करोड़ों रुपए की मदद की गई और मदद हुई, उन तक पहुंची, लेकिन उनकी बीवी सोनिया वो पैसे लेके उड़ गई। जब उनको ज़रूरत पड़ी उन पैसों की, जब उनको दवाइयों की ज़रूरत थी, इलाज की ज़रूरत थी, तब उस औरत के पास से एक 500 रुपये का नोट तक ना निकला, क्योंकि वो औरत खा चुकी, लुटा चुकी अपनी अयाशियों के अंदर। और आज ये बता रहे हैं कि वो खातून हॉस्पिटल के अंदर अपने शौहर का हाल पूछने के लिए भी नहीं आई। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ दुआ कीजिएगा। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि लोग कहते हैं जी पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। आज ये उस मोड़ पे हैं जहाँ पे ये कह रहे हैं जी पैसा कुछ नहीं है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि इनके वालिद सेहतयाब हो जाएं। अपनी कीमती राय का आज़ाद देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।